हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन साइंस वाला में। जैसा कि दोस्तों बिहार पुलिस का एडमिट कार्ड भी आपके पास आ चुका है। तो दोस्तों आपका एग्जाम का मात्र 20 ही दिन बचा है। अब दोस्तों आपको तय करना है बिहार पुलिस में एक सीट पक्का करना है या नहीं करना है। तो दोस्तों आज से इतना जबरदस्त तरीके से आपको तैयारी करना होगा कि एक सीट आपके हाथ में आ जाएगा बिहार पुलिस का। तो दोस्तों हमने आज से लगातार दोस्तों 20 दिन तक 20 मैराथन क्लास हर एक वो टॉपिक से लेकर आऊंगा जो मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ होगा। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। आज का पहला दोस्तों मैराथन होगा जिसमें करेंगे ज्योग्राफी के मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन 400 सवाल लेकर आ चुका हूं और इन सभी क्वेश्चन का पीडीएफ भी आपको मिलेगा टेलीग्राम लिंक ऑनलाइन साइंस वाला के नाम से। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम गंवाए डायरेक्ट हम लोग सवाल से देखते हैं। तो दोस्तों पहला सवाल आ चुका। हर एक वो सवाल करेंगे चैप्टर वाइज। टोटल दोस्तों ज्योग्राफी में 13 चैप्टर कवर करने वाले हैं। ठीक है, टोटल 400 सवाल के साथ हर एक सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। एक भी दोस्तों रात्रि भर भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा दोस्तों वीडियो आपको वॉच करना है। यही दोस्तों आपको दिखाएगा बिहार पुलिस में एक सीट पक्का करने का मेथड। पहला सवाल देखिएगा, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमाएं क्या है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमा कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 2 का था, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3 देखिएगा, भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? यानी कि दोस्तों यहां से उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है? तो दोस्तों 3214 किलोमीटर है। लेकिन दोस्तों पूर्व से पश्चिम तक की बिंदु का लंबाई कितना है? तो 2933 किलोमीटर देखने को मिलेगा। यह भी आप लोग राइट करिएगा। अगला सवाल है, भारत के क्षेत्रफल विश्व में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना % है? एरिया पूछा है दोस्तों, तो यहां पर राइट हो जाएगा 2.4% है मात्र पूरे विश्व का भारत का एरिया। क्वेश्चन नंबर 5 का था, निम्नलिखित में कौन सा देशांतर भारत की मानक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो दोस्तों 82.5 डिग्री पूर्व कहलाता है। टोटल दोस्तों मानक समय 5 राज्यों से गुजरता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? दक्षिणतम बिंदु दोस्तों इंदिरा पॉइंट कहलाता है। इस प्रकार से आपको बनाना है। ये जो दक्षिण बिंदु है इंदिरा पॉइंट, उत्तर जो बिंदु है दोस्तों इंदिरा कॉल कहलाता है। ठीक है दोस्तों। और पूर्वी बिंदु दोस्तों किबूती, और दोस्तों यहां पर पश्चिम बिंदु को सर क्रीक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा, 7 नंबर सवाल का था, भारत और चीन के मध्य सीमा को निर्धारण कौन करता है? तो मैक-मोहन रेखा। और रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करता है और रेखा है यही। अगला सवाल है 8 नंबर, जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो वो दोस्तों बनिहाल दर्रा है। क्या दोस्तों? बनिहाल दर्रा। अगला सवाल है, मालदीव और मिनी कैप को अलग करने वाला अक्षांशीय रेखा क्या है? तो 8 डिग्री चैनल है। ठीक है। और मालदीव दोस्तों और लक्षद्वीप के बीच में दोस्तों 9 डिग्री चैनल है। और दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप के बीच में दोस्तों 10 डिग्री चैनल है। आगे सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित है? कुल कितने दोस्तों राज्य है? तो दोस्तों 9 राज्य है भारत के। यहां दोस्तों ये क्या है आपका? ये भारत है। यहां से गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, ठीक है दोस्तों, केरल है, तमिलनाडु है दोस्तों, पश्चिम बंगाल वगैरह, उड़ीसा, ये सभी क्या दोस्तों 9 राज्य है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11 का, कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरती है? तो दोस्तों 8 राज्य से गुजरती है। कौन कौन दोस्तों राज्य? आप फटाफट लिखिएगा। यहां पर दोस्तों लिखिएगा मिजोरम, ठीक है दोस्तों, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और लास्ट में दोस्तों झारखंड। तो 8 राज्य आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का था, भारत के प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक होता है? तो दोस्तों कितने का होता? 12 मील। कितने दोस्तों? 12 मील।
क्वेश्चन नंबर 13 का था भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो दोस्तों बांग्लादेश के साथ लगता है अंतरराष्ट्रीय सीमा। अगला सवाल है दोस्तों, भारत का कौन सा भूमि आकृति विभाग प्राचीनतम है? तो दोस्तों प्राचीनतम कौन है? प्रायद्वीपीय पठार। अगला सवाल है, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ लगते हैं? तो वो दोस्तों कौन है? अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। और दोस्तों सर्वाधिक अभी हम पढ़े हैं बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर सीमा लगाते हैं भारत। क्वेश्चन नंबर 16 का था भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है? तो ये कौन है दोस्तों? गुजरात। अगला सवाल दोस्तों, भारत के कितने राज्य और यूटी को 2 से अधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा है? तो वो दोस्तों 4 है। कितने दोस्तों? 4 है ऐसे राज्य और यूटी। क्वेश्चन में 18 का था भारतीय मानक समय का याम्योत्तर नहीं गुजरती है, वो कौन सा है दोस्तों? बताइएगा। तो राइट दोस्तों आंसर होगा तेलंगाना। क्या है दोस्तों? तेलंगाना। 19 नंबर सवाल का था भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश कौन है? तो राइट आंसर दोस्तों दक्षिण का पठार हो जाएगा। अगला सवाल है, कोरोमंडल समुद्र तट किस राज्य में अवस्थित है? कोरोमंडल, तो दोस्तों यहाँ पर तमिलनाडु में है कोरोमंडल। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? मन्नार की खाड़ी तो तमिलनाडु में अवस्थित है। अगला सवाल है, पोर्ट ब्लेयर स्थित है? पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 का था भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? वो दोस्तों भारतीय सर्वेक्षण तैयार करता है। क्वेश्चन नंबर 24, किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों केम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 का था किस दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश कर जाती है? वो दोस्तों कौन सा है? तो सिपकिला दर्रा से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश कर जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 का था भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? सबसे ऊंचा दर्रा तो यहाँ पर राइट आंसर होगा काराकोरम दर्रा। क्या होगा दोस्तों? काराकोरम दर्रा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का था जीवित जर पुल किस राज्य में स्थित है? जीवित जर पुल मेघालय राज्य में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा, भारत के कौन सा राज्य 3 ओर से एक ही अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो वो दोस्तों कौन है? तो त्रिपुरा राइट हो जाएगा, जो बांग्लादेश के साथ तीनों ओर से घिरा हुआ है। 29 का था सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य और यूटी प्रदेश कौन सा है? तो राइट आंसर दोस्तों पश्चिम बंगाल। क्या दोस्तों? पश्चिम बंगाल। 30 नंबर सवाल का था पृथ्वी का चुंबकीय विषुवत रेखा भारत में कहां गुजरता है? तो दोस्तों राइट होगा त्रिवेंद्रम में गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 31 का था निम्नलिखित में कौन सा प्रदेश भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल ही नहीं है? वो दोस्तों म्यांमार आपका राइट हो जाएगा, उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 का था निम्नलिखित में कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग ही नहीं है? तो दोस्तों उत्तर सरकार तट पश्चिम तट का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 का निम्नलिखित कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य में है? वो कौन सा दोस्तों? रामेश्वरम, रामेश्वरम है। अगला सवाल है 34 नंबर, कौन सा भारत का जुड़वा शहर के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों त्रिशूर और तिरुवल्ला ये दोस्तों दोनों जुड़वा शहर के नाम से नहीं जाना जाता है। अगला सवाल है 35 नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य कौन है? क्षेत्र एरिया के तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा राजस्थान सबसे पहले आता है, उसके बाद दोस्तों मध्य प्रदेश, उसके बाद दोस्तों महाराष्ट्र। तो राइट आंसर हो जाएगा ए आपका। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट हिंदुस्तान और किसके बीच है? तो दोस्तों श्रीलंका के बीच है गल्फ ऑफ मन्नार। 37 दोस्तों सवाल करता है कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा सुमेलित आपको है, मतलब कौन सा सुमेलित है पूछा है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नील दोस्तों द्वीप सही द्वीप का नाम एकदम राइट है। हेवलॉक स्वराज द्वीप, रॉस द्वीप सुभाष चंद्र बोस द्वीप। यानी कि दोस्तों आपका जो राइट होगा उपयुक्त में तो सभी आपका मिलान सही है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने 37 सवाल कर चुका पहला चैप्टर से। अब चैप्टर नंबर दोस्तों आपके बीच 2 आने वाला है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आंसर भी आपको मेंशन है आपके पीडीएफ में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। चैप्टर नंबर 2 दोस्तों दिया गया है भारत का भौतिक स्वरूप।
भारत का दोस्तों क्या है, भौतिक स्वरूप आ चुका है। अब सवाल हम लोग करते हैं, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ी विस्तृत है? तो 29.3% पर मात्र दोस्तों है। अगला सवाल है 2 नंबर, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार विस्तारित है? तो 27.7%। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत, उत्तरी सीमा पर, यहां पर दोस्तों उत्तरी सीमा पर पर्वत कौन है? हिमालय। कौन है दोस्तों? हिमालय है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणी में किस श्रेणी से हिमालय संबंध है? तो दोस्तों बलित पर्वत से शामिल है हिमालय पर्वत। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? भारत का, तो कंचनजंगा। ठीक है दोस्तों, कंचनजंगा। 6 नंबर सवाल कहता है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूभाग संहति से हुई थी? हिमालय का, तो दोस्तों टेथिस सागर से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, निम्नलिखित कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी के नाम से आता है? गॉडविन ऑस्टिन दोस्तों, गॉडविन ऑस्टिन, यानी कि इसको हम लोग K2 कहते हैं। 8,611 किलोमीटर इसका हाइट है, 8611 आप कह सकते। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या हुआ करता था? तो कृष्णागिरी। 9 नंबर सवाल करता है, कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदी के बीच स्थित है? तो सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। 10 नंबर सवाल करता है, किस हिमालय क्षेत्र में शिवालिक के नाम से भी जाना जाता है? तो ब्रह्मा हिमालय, ब्रह्मा हिमालय। अगला सवाल है, सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सा? सबसे प्राचीन, तो दोस्तों सबसे प्राचीन अरावली होता है और सबसे नवीनतम हिमालय है। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में कौन सा पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैला है? तो गिरनार, गिरनार है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सा चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? भारत में नवीनतम है गोंडवाना। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है, पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में क्या होता है? तो राइट होगा, कम होता है ट्री लाइन की अपेक्षा। 15 नंबर सवाल का, मणिपुर पहाड़ी से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है, किसका? तो सेरोवरीन मैदान का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 16 का, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? तो मर्ग कहा जाता है। 17 नंबर, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी आराकानयोमा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों म्यांमार में स्थित है आराकानयोमा। क्वेश्चन नंबर 18 का, पश्चिम घाट क्या है? पश्चिमी घाट एक भ्रंश कगार कहलाता है। 9 नंबर सवाल का, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा सुमेलित कौन सा नहीं है। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, राइट। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी, अरावली की सबसे गुरु सहखर और सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों अमरकंटक नहीं है। यही दोस्तों आपका गलत हो जाता है, यानी कि राइट आंसर डी आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित में किस पर्वत श्रेणी का विस्तार पूर्वी घाट तक नहीं है? तो दोस्तों कार्डमम की पहाड़ी, कार्डमम की पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर सवाल देखिएगा, दिए गए पर्वत पहाड़ी को मिलान करना है, दक्षिण क्रम में सजाना, मिलान करना दक्षिण क्रम में आपको सजाना है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग सजाते, पहला दोस्तों कौन आ जाएगा? कल सुबाई, पहला दोस्तों आ जाएगा कल सुबाई। उसके बाद दोस्तों बाबा बुदान की पहाड़ी, और तीसरा नंबर दोस्तों आएगा नीलगिरी, और चौथा नंबर दोस्तों आ जाएगा अन्नामलाई। यानी कि राइट आंसर दोस्तों आपका ए हो जाता है। नेक्स्ट है दक्कन ट्रैम्प कहाँ निर्माण हुआ था? दक्कन ट्रैम्प तो दोस्तों क्रीटेशियम युग में, क्रीटेशियम युग में। 23 नंबर सवाल कहता है, इन पर विचार आपको करिएगा। 23 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता? तो यहां दोस्तों हम लोग पढ़ते 23 नंबर का क्या होगा। देखिए दोस्तों, भारत में आर्किन क्रम की चट्टान सबसे प्राचीनतम चट्टान माना जाता है, तो ये भी दोस्तों राइट है। अगला दोस्तों देखिएगा, धारबार क्रम की चट्टान चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध, एकदम दोस्तों गलत लिखा गया। 3 बार पढ़िएगा, विंध्यन क्रम की चट्टान भवन निर्माण सामग्री हेतु प्रसिद्ध, एकदम दोस्तों राइट है। और गोंडवाना क्रम की चट्टान विखंडन जुरासिक युग में हुआ था, राइट आंसर है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा,
1, 3, 4 आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, नीचे दिए गए पूर्वांचल पहाड़ी का विचार कीजिएगा जो पश्चिम से पूर्व की ओर आपको लगाना है क्रम के हिसाब से। तो दोस्तों पहले आ जाएगा दोस्तों डाफला, क्या होगा दोस्तों, इसके बाद मीरी, पहले दोस्तों डाफला, उसके बाद मीरी आ जाता है। नेक्स्ट दोस्तों आएगा आबोर, उसके बाद दोस्तों मिसमी, और लास्ट में आएगा पटकाई बुम बुम, यानी कि राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 25, गारो खासी जयंतिया पहाड़ी कहाँ में दोस्तों, मेघालय में स्थित है, और पहाड़ भी दोस्तों इन तीनों नाम से। अगला सवाल है, बेरल श्रेणी का विस्तार निम्नलिखित में किस राज्य तक नहीं है, तो त्रिपुरा तक नहीं है। अगला सवाल 27 नंबर, नगटिब्बा कहाँ स्थित, नगटिब्बा कहाँ पर स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित। 28 नंबर सवाल, कश्मीर तक काठमांडू घाटी का निर्माण हुआ था, कैसे हुआ था, तो दोस्तों झीलों को निक्षेपण के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट है, बुद्धों का प्रसिद्ध तांबो मठ किस घाटी में अवस्थित है, तो स्पीति घाटी में। 30 नंबर सवाल, निम्नलिखित कौन सा अधोलिखित सुमेलित नहीं है, 30 का राइट क्या होगा, तो यहाँ दोस्तों कंबम घाटी आंध्र प्रदेश में एकदम दोस्तों गलत है, नहीं, यानी यही राइट आंसर हो जाता है। 31 नंबर सवाल करता, अधोलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, पुनः सेम साहिब के आस चुका है, तो यहाँ पर राइट हो जाए दोस्तों सेन कोट्टाद्रा रोहा को मंगलुरु से जोड़ता, एकदम दोस्तों गलत लिखा गया। अगला सवाल है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सर्वोच्च चोटी सैंडल पीक अथवा प्लाइन शिखर कहां पर अवस्थित है, तो उत्तरी अंडमान में अवस्थित। बटेश्वर की पहाड़ी कहां है, बिहार में बटेश्वर की पहाड़ी स्थित है। निम्नलिखित में कौन एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण आता है, तो सतपुरा ब्लॉक पर्वत है। नेक्स्ट है, ट्रांस हिमालय वृद्ध हिमालय से किसके द्वारा पृथक हो जाता है, तो ITSZ के द्वारा पृथक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित कौन सा सुमेलित नहीं है, तो 36 का दोस्तों राइट आंसर आप लोग को बताना है। मिकिर दोस्तों असम है, लूसाई दोस्तों मिजोरम है, सतमाला दोस्तों मिजोरम है, लेकिन दोस्तों वर्धा दोस्तों मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं, यही दोस्तों आपका राइट हो जाता है कि गलत सुमेलित है। नेक्स्ट है, निम्न कौन सा ट्रांस हिमालय का हिस्सा ही नहीं है, तो पीर पंजाल ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है। मीठे पानी की झील कौन सा नहीं है, मीठे पानी का झील दोस्तों सोमुरीरी नहीं है। डल झील दोस्तों है, बुलर झील भी जम्मू कश्मीर, बड़ा पानी भी, ये सभी मीठे पानी का झील है। 39 का वैष्णो देवी तीर्थ स्थान किस हिमालय के अंतर्गत आता है, तो कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आ जाता है। 40 नंबर सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से गलत उत्तर का आपको चयन करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा उत्तरी सह्याद्री को सर्वोच्च शिखर केंद्रमुख है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ही आपका राइट हो जाएगा। 41 नंबर सवाल, निम्नलिखित कौन सा पूर्वी तट पर स्थित लेगुन नहीं है, लेगुन दोस्तों नहीं है, बेम्बनाड लेगुन है, चिल्का भी लेगुन है, पुलिकट भी लेगुन है। 42 नंबर सवाल का तालमेल कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिम तट पर स्थित नहीं है, वो दोस्तों तूतीकोरिन नहीं स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, सुंदरबन डेल्टा, तो दोस्तों यहाँ पर गंगा नदी है, तो गंगा नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती है। अगला सवाल दोस्तों, निम्नलिखित कौन सा द्वीप को मरकट द्वीप के नाम से जाना जाता है, मरकट द्वीप, तो अंडमान निकोबार को कहा जाता है। नेक्स्ट है कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है, केरला, क्या दोस्तों केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, कोडाईकनाल किस पहाड़ी में स्थित, कोडाईकनाल किस पहाड़ी में अवस्थित है, तो कार्डमम पहाड़ी। नेक्स्ट है दोस्तों, सह्याद्री को कौन सा अक्षांश 2 भागों में विभाजित कर देता है, तो 16 डिग्री न्यूटन, 16 डिग्री न्यूटन कह सकते हैं, नॉर्थ। 38 नंबर सवाल का था, निम्नलिखित कौन सा नदी अमरकंटक से नहीं मिलती है, तो दोस्तों ताप्ती नदी अमरकंटक, सोन अमरकंटक से, महानदी भी अमरकंटक से, नर्मदा भी अमरकंटक से। 49 नंबर सवाल, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो महेंद्रगिरी है। 50 नंबर सवाल दोस्तों आपके होमवर्क रहने वाला है, निम्नलिखित में किस राज्य में सबरीमाला स्थित है, ये दोस्तों HW आपको कमेंट बॉक्स में लिखना